कुछ भाग बता दिया था, अगले भाग में बता दिया था कुछ क्वेश्चन। आज मैं फिर उसको जो है, जो बचा हुआ क्वेश्चन है इसमें बताने चल रहा हूँ दोस्त। अब सबसे पहले हम बात करें, इस क्वेश्चन में देखा जाए, सबसे पहले हम कहा था आप लोग से बोर्ड मास तैयार करना है। क्या तैयार करना है? बोर्ड मास। बोर्ड मास तैयार करना है, ठीक है। बोर्ड मास, यदि प्लस को रेक्टेंगल, माइनस को डबल रेक्टेंगल और मल्टीप्लाई को, जो प्रतीक दिया है ये सबके प्रतीक के स्थान पे रखना है। डिवाइड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन, इसे जो दर्शाया गया है, और इसके बाद समीकरण का मान ज्ञात कर लेना दोस्त। ज्यादा क्या बताना है, ये सारे सिंबल्स हैं, उस सिंबल पे जो भी जो प्रतीक है उसी को रखना है। अब हम बात करें ये टू के बात करें, देखिए ये वाले त्रिभुज जो है का क्या होता है, मल्टीप्लाई। क्या होता है? मल्टीप्लाई ये होता है, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई लगा देंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या बात करते हैं, हमारा जो ये 16 लिख देते हैं, ये डिवाइड का जो है, डिवाइड का ये है, तो 16 डिवाइड 4 लिख देंगे, ठीक है दोस्त। अब फिर इसके बाद देखोगे, इसके बाद देखोगे ये वाले देखोगे, माइनस माइनस 6 करोगे, माइनस है ना, माइनस को ये कहते हैं, और फिर प्लस को, ये वाले को प्लस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लस। प्लस कितना होगा? 5। अब ये वाले त्रिभुज को क्या बोलते हैं भाई? ये वाले को फिर क्या बोलते हैं? मल्टीप्लाई। तो अब इसको हल करना है दोस्त। सबसे पहले हम आप लोग को ये जो बोर्ड मास पढ़ाया था, देखिए ब्रैकेट नहीं आ रहा ना ऑफ आ रहा है, तो हमें क्या आ रहा है? डिवाइड आ रहा है, तो हम डिवाइड लेते हैं दोस्त। सबसे पहले क्या लेते हैं? डिवाइड। डिवाइड इसको करेंगे, ये वाले को डिवाइड कर देंगे, और फिर इसके बाद क्या करेंगे? पहले नंबर पे डिवाइड करेंगे, दूसरे नंबर पे मल्टीप्लाई। डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 4 4 जा 16, तो 4 का मल्टीप्लाई 2 में कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 8। और इतना कितना हो गया? 10। यहाँ पर 8 डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखिए 4 4 जा कितना होता है, यहाँ पर लिख देते हैं, 4 4 जा 16 होता है, -6, और फिर क्या करोगे? प्लस 2 5 मल्टीप्लाई 2, ये लिख दिया। अब हम दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो गया? फिर 8 हो गया, फिर -6, ये दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो गया? 10 हो गया। कितना हो गया? 10 हो गया, तो 10 लिख देते हैं। अब हम क्या करते हैं, तीसरे नंबर पे क्या करेंगे? ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है दोस्त। तो देखिए, कभी भी गलती, बार बार कह रहा हूँ, इसको कभी जोड़ते नहीं, इसमें ये नहीं जुड़ेगा, ये प्लस वाला, ये प्लस वाला, दोनों जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 18। 18 में से आप क्या करोगे? -6 कर दोगे, कितना बचेगा दोस्त? सबसे पहले आप देख लो कितना बचेगा, आपको बचेगा 12, ठीक है। कितना बचेगा? 12 बचेगा, यही आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा दोस्त? 12, ठीक है। अब हम बात करें जोड़, बराबर को घटाना, प्लस प्लस को गुणा, और मल्टीप्लाई को भाग, डिवाइड को बराबर मान लिया जाए, तो निम्न में से कौन सा समीकरण संतुलित होगा? अब देखिए, सबसे पहले संतुलित करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा दोस्त? सबसे पहले हमें मान रखना पड़ेगा दोस्त। क्या रखना पड़ेगा? मान। हम यहाँ पर देखिए प्लस है, जहाँ पर प्लस है, प्लस का गुणा होता है। देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं, एक एक को हम देखते हल करते चलेंगे, और आप लोग देखते चलना। सबसे पहले पहला विकल्प ले लेते हैं, सिर्फ से लिखे, ठीक है। अब क्या करेंगे? सबसे पहले हमें क्या होता है, प्लस का क्या कहते हैं, यहाँ प्लस लगाए, प्लस का गुणा कहते हैं, देखो गुणा लिखा हुआ 5। अब इसके बाद बराबर को क्या कहते हैं? बराबर को घटाना, माइनस कर लेते हैं। फिर क्या लिखेंगे? 18। 5 को भाग, मल्टीप्लाई को भाग, यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब इसके बाद माइनस को क्या बोलते हैं? माइनस जो लिखा होगा उसके लिए क्या बोलते हैं? माइनस को जोड़ बोलते हैं। यहाँ पर जोड़ लगा दो दोस्त, जोड़ के करके लगा देंगे। और डिवाइड को बराबर बोलते हैं, बराबर 25 होना चाहिए, यही है। ये 25 आ रहा है ये हल करने के बाद, तो आंसर सही है। सबसे पहले देखिए बोर्ड मास का यूज, मैं बार बार कह रहा हूँ, बोर्ड मास का यूज करते हैं। ये हो जाएगा 9, ठीक है, 2 9 जा 18 होता है।
अब इसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई करते हैं, 30 हो जाएगा, माइनस 5 6 30 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, +1, क्या करेंगे, प्लस ऐड करेंगे, ये भी प्लस ये भी प्लस, प्लस प्लस को ऐड कर लेंगे, 31 माइनस 9 कर लीजिए। अब इसके बाद आपका होगा कितना, 22, कितना हो रहा, 22। देखिए हमें चाहिए था कितना, 25, तो ये हमारा गलत है, पहला विकल्प आपका गलत है दोस्त। अब हम चलते हैं दूसरे वाले को लेते हैं, ये दूसरे वाले को क्वेश्चन लेते हैं विकल्प को, तो कैसे होगा। यहाँ पर देखिए क्या दिया है, 7, मैंने 7 लिख देता हूँ, ठीक है। माइनस को क्या कहते हैं, यहाँ पर माइनस को जोड़ कहते हैं, माइनस को जोड़ लगा लेते हैं, ठीक है दोस्त। और फिर माइनस को क्या कहते हैं, जोड़ कहते हैं, जोड़ लगा लीजिए, 3 + 8। और मल्टीप्लाई को क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई को डिवाइड बोलते हैं भाई, मल्टीप्लाई को डिवाइड बोलते हैं। कितना डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई को डिवाइड, कितना, 4, ठीक है। अब बराबर को क्या बोलते हैं दोस्त, बराबर को बोलते हैं घटाना, मैंने घटा दिया। फिर क्या करते हैं, 10 लिख देते हैं, फिर डिवाइड को बराबर में, डिवाइड को क्या करते हैं, बराबर में लिख देते हैं, 5 आ जाता है, तो आपका आंसर सही है, नहीं तो गलत है। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ, इस दोनों को डिवाइड कर दो, सबसे पहले डिवाइड करोगे 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इस दोनों को डिवाइड करोगे 2 हो जाएगा, और ये दोनों को ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। भाई ये दोनों को ऐड करोगे कितना होगा, 10 होगा। तो हम सीधा सीधा हम क्या करेंगे, इसको और इसको दोनों को ऐड करोगे 12 -10 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमारा ये भी विकल्प सही नहीं है, दूसरा वाला भी विकल्प नहीं सही है, क्रॉस है। अब हम चलते हैं तीसरे वाले को बात कर लेते हैं, तीसरे वाले की बात करें, अब यहीं से हम कर लेते हैं, यहीं पर हल कर देते हैं। कितना होगा, 13 माइनस को, यहाँ पर देखिए माइनस को क्या बोलते हैं, जोड़ बोलते हैं, जोड़ लगा दिया 6 से। बराबर को क्या बोलते हैं दोस्त, बराबर को बोलते हैं घटाना, ठीक है। माइनस को तो माइनस को जोड़ बोलते हैं, जोड़ लगाए। और बराबर को क्या बोलते हैं, बराबर को बोलते हैं घटाना, 9 लगा दिए। और माइनस, माइनस को क्या बोलते हैं, फिर देखिए माइनस को जोड़ बोलते हैं, जोड़ लगा दिया, ठीक है। माइनस को जोड़, तो यहाँ कितना हो गया, 5। फिर प्लस को क्या बोलते हैं, गुणा बोलते हैं, गुणा कर लिए। गुणा को भाग बोलते हैं, भाग कर दिए। और डिवाइड को बराबर कर दिए, 20 कर दिए, ठीक है। इसके बराबर होना चाहिए। अब सबसे पहले ध्यान रखना है, इसको डिवाइड करोगे ना, इसको डिवाइड करोगे तो बचेगा क्या, तो सीधा सीधा यहाँ बचेगा 2, तो 2 में 10 हो जाएगा, ठीक है, 10। और फिर क्या करोगे, ये दोनों 10 हो गया, मल्टीप्लाई हुआ, ये हो गया कितना, 18 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, कितना, 19। 13 और 6 को ऐड करोगे 19 होगा, -9 और 10 + 10। 29 में से देखिए, 29 में से -9 करोगे कितना बचेगा, 20। यही सही है, क्या है, ये वाला सही है। अब इसके बाद इसको कर लीजिए, इसमें क्या, मल्टीप्लाई को डिवाइड बोलते हैं, तो माइनस को प्लस बोलते हैं, और इक्वल को माइनस बोलते हैं, घटाना जिसे बोलते हैं घटाना, तो घटाना बोलते हैं, तो घटाना कितना, 10। और माइनस को प्लस बोलते हैं, प्लस। और डिवाइड को बराबर बोलते हैं। अब ये इसको हल करें, कितना हो जाएगा, देखिए 2 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्त, 4 हो जाएगा। 2 4 जा 8 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब इसमें डिवाइड तो है नहीं, मल्टीप्लाई है नहीं, तो हम ऐड कर लेंगे। 9 और कितना होगा, 13 हो जाएगा। 9 और 4 को ऐड करोगे कितना होगा, 13। 13 में क्या करोगे, 7 भी ऐड कर लो, कितना हो जाएगा भाई, 13 में तो 20 हो जाएगा, कितना, 20 में से 10 लेस करोगे कितना होगा, 10 हो जाएगा। तो ये भी क्रॉस हो गया, ये भी नहीं सही है। तो विकल्प कौन सही है, चौथा। ऐसे ही हमें देखना पड़ेगा कौन सा विकल्प सही है, उसी के आधार पे आपको हल करना दोस्त। समीकरण में किन दो चिन्हों को आपस में बदल दिया जाए कि समीकरण संतुलित हो जाए। अब दोस्त इसमें देखिए, दिया गए समीकरण में
अब यहाँ समीकरण दिया गया है, इस समीकरण में ऐसे वापस में चेंज कर दिया जाए किसको, चिन्ह को, ये जो सिंबल है सिंबल को क्या क्या आपस में बदल दिया जाए तो क्या वह संतुलित हो जाए। अब चाहे देखिए, चाहे इसको हम प्लस और डिवाइड को चिप बदल दें या प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड को बदल दें या प्लस और मल्टीप्लाई को बदल दें या क्या ये तब बराबर आ जाए चाहिए कि 17 के बराबर हो जाए, ये जब डिवाइड को करें या डिवाइड और इक्वल कम कर दें। हम बात करते हैं, अभी हम चेंज करके दिखा लें, इसी में बात करें 30 है, 36 है, 36 है प्लस क्या करेंगे, देखिए कह दिया जाए प्लस का, पहले प्लस को क्या कर दिया जाए, डिवाइड किया जाए, डिवाइड को प्लस कर दिया जाए। देखिए यहाँ पर प्लस जहाँ है वहाँ हम डिवाइड कर लेते हैं। देखिए जहाँ पर प्लस है हम ये पहला विकल्प लिए, जहाँ पर प्लस है वहाँ क्या कर लिया जाए, डिवाइड कर लिया जाए, यहाँ डिवाइड कर लेते हैं। और जहाँ पर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई रखने देते हैं। अब जहाँ पर डिवाइड है वो हम प्लस कर लेते हैं दोस्त, वहाँ पर प्लस कर देते हैं 5। अब इसको हम हल करते हैं दोस्त, इसको हल करने के लिए सबसे पहले बोर्ड मास का यूज करेंगे। पहले डिवाइड होता है बोर्ड मास से 6 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 प्लस कितना हो गया 5, 12 प्लस 5 को ऐड करोगे कितना हो जाएगा 17। यही बराबर संतुलित हो रहा है, पहला ही विकल्प सही है, पहला ही विकल्प सही है। आप जांच करना चाहते हो, अब इसको भी देख लीजिए, 36 है, 36 डिवाइड के स्थान पे क्या हो जाना चाहिए, मल्टीप्लाई। ठीक है, जहां मल्टीप्लाई प्लस को ऐसे प्लस लिख देते हैं, कितना है 6 है, और जहां पर हमारा जो है मल्टीप्लाई है वहां क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, कितने का 2 से। और जहां पर हमारा जो है डिवाइड है वहां पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई लिख देंगे, कितना 5 का। अब क्या करेंगे दोस्त, अब सबसे पहले हम बात करें, इसको हल करते हैं तो 36 और कितना जो +3 और मल्टीप्लाई 2 5 मल्टीप्लाई 5 दोनों का मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 15 में 36 प्लस 15 ऐड करोगे भाई ज्यादा हो गया, ऐसे ही पता चला, तो इसमें हमारा निकल नहीं रहा, संतुलित हो रहा है, तो हमारा ये गलत है। ऐसे ही हम डिवाइड का स्थान पे मल्टीप्लाई रख दें और मल्टीप्लाई पर डिवाइड रख दें तब भी नहीं होगा, और ऐसे ही हम डिवाइड के स्थान पे इक्वल लिख दे और जहां पर इक्वल लिखा है वहां पर क्या लगा दे, डिवाइड लगा दे, तो बराबर दोनों, जब जहां दोनों बराबर हो जाना चाहिए जहां पर लगाओ इक्वल, ठीक है, तो सही है, नहीं तो गलत है। ठीक है, तो हमारा विकल्प पहला सही है, दूसरा गलत है। अब ऐसे दूसरा क्वेश्चन देखिए कैसे दिया, यही चीज दिया है, दिए गए नीचे दिए गए समीकरण की किन दो संख्याओं को आपस में परिवर्तित कर दिया जाए कि यह संतुलित हो जाए। इसी समीकरण में जहां जैसे हम डिवाइड को करते थे उसी को संख्या में बदलना है, पहले 2 को 3 का 2 कर लेना है, हम करके चेक कर लेते हैं। यहीं पर तो कितना 18 है, ये 3 दिया है दोस्त, देखो यहाँ 3 दिया है, 3 का स्थान पे क्या करना है 2 रख देना है, डिवाइड 2 कर लेना है, और प्लस के स्थान पे क्या करना, प्लस को प्लस ही लिख दो, और जहां पर 2 है वहां 3 लिख देना है दोस्त। अब -5 अब इक्वल 7 आ जाता है, बराबर 7 आ जाता है, तो आपका आंसर सही है, नहीं तो गलत है दोस्त। हम बात करें, अब देखिए पहला नंबर क्या करेंगे 9 हो जाएगा, 2 से 2 9 जा 18 होता है, 9 हो जाएगा, और 9 में 3 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13। 9 में भाई 9 में 3 ऐड कर दोगे 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब इस 12 में से 5 को लेस कर दो, 12 में से कितना लेस कर दो 5, कितना आपका बचेगा 7 बचेगा, यही आंसर हो जाएगा दोस्त। क्या बचेगा, आंसर बचेगा। अब ये करेक्ट अब पहले ही सही हो तो आप 2 के स्थान पर 5 रख के देख लो साइकिल, तो ये नहीं आएगा, आप कैसे भी करके देखोगे हल नहीं होगा, करके एक आध दिखा दे रहा हूँ और फिर इसके बाद अपना कर लेना। ठीक है दोस्त, यहाँ 18 है, डिवाइड का क्या करेंगे, डिवाइड ही लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखिए 2 दिया है, जहां पर वहीं पे चेंज करना है, 2 के स्थान पर क्या करना 5 लिख देना है,
+5 कर दो। जहां पर माइनस, जहां पर 5 लिखा वहां 2 लिख देना है। अब देखो हल करो, ये कितना हो गया, 3 6 18 +5, ठीक है, अब -2। अब ये दोनों को ऐड कर लो, कितना हो जाएगा दोस्त, 11। 11 में से 2 लेस करोगे कितना हो जाएगा, 9। भाई 7 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये गलत है। यही चीज इसमें करना है, संतुलित होना चाहिए। हर विकल्प ऐसे दिया रहेगा, आपको संतुलित करना होगा दोस्त, इसमें और कुछ नहीं है, और यही करना था। दिए गए चिन्हों तथा संख्याओं में दिया गया ऑप्शन परिवर्तन कर दिया जाए तो कौन सी समीकरण संतुलित हो जाएगा। ये देखिए, परिवर्तन करने के लिए डिवाइड को प्लस में दे दिया गया है, में एवं 2 तथा 6 में। देखिए, जहां पर प्लस होगा वहां, जहां पर डिवाइड होगा वहां प्लस कर देना है, और जहां पर 2 होगा वहां 6 है, और 6 का स्थान पे 2 कर देना है। ऐसे ही प्लस का स्थान पे, अब हम बात करें पहले विकल्प को ले लेते हैं, शुरू करते हैं 16, ठीक है। 16 को चेंज करने के लिए दिया नहीं है, तो हम 16 को कुछ नहीं करेंगे दोस्त, 16 को ऐसे ही रहने देते हैं, जस्ट जैसे ही है। अब हम क्या करेंगे, तो डिवाइड को डिवाइड लिख देते हैं, डिवाइड को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, डिवाइड को क्या कर देते हैं, डिवाइड को प्लस, यहाँ प्लस कर दिया, 36 कर दिया। अब क्या है, फिर कह रहा है प्लस को क्या करना है, डिवाइड कर देना है दोस्त। अब जहां पर दोस्त 2 है वहां के स्थान पे क्या कर देना, 6 कर देना। क्या करना है, ऑपोजिट परिवर्तन करने का मतलब, जहां पर 2 है वहां पर क्या कर देना, 6 कर देना है। फिर क्या करोगे, माइनस, देखिए माइनस को माइनस ही रखना है, माइनस को चेंज करने के लिए बोला नहीं, तो माइनस को माइनस ही रखना है, और 6 लिख देंगे, इक्वल कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा दोस्त। यहाँ पर 2 कर लेना, सॉरी यार, यहाँ पर 2 कर लेना, कितना हो जाएगा, ये 6 को डिवाइड कर देंगे 6 से, तो कितना हो जाएगा, 16 + 6 -2 = 20। जब 20 बराबर आ जाता है, 20 इक्वल हो जाएगा, 20 के बराबर आ जाएगा, तो ये करेक्ट हो जाएगा, नहीं तो गलत है, ठीक है दोस्त। अब हम बात करें, ये दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 22 - 2 बराबर 20 आया, मतलब ये पहली क्वेश्चन सही है, दूसरा गलत है, और तीसरा भी गलत है, क्योंकि जब मान रख दोगे ऐसे, प्लस के डिवाइड का स्थान पर प्लस रखोगे, प्लस का स्थान पर डिवाइड रखोगे, दोनों को रखोगे, और 2 का स्थान पर 6 के स्थान पर 2 रख दोगे, तो आपको क्या होगा, ये दोनों और ये सब गलत हो जाएगा, ठीक है। दिए गए समीकरण में कौन सी 4 परिवर्तन किए गए जाए कि समीकरण संतुलित हो जाए। सबसे पहले अभी मैंने ये क्वेश्चन दिया था, यही जो क्वेश्चन था परिवर्तन करके बताना था, अब ये संतुलित करना था, ये समीकरण दिया था, अब एक समीकरण दिया है, ये परिवर्तन करना है, इसमें से कौन सा ऐसा परिवर्तन कर दिया जाए कि 25 हो जाए दोस्त, क्या हो जाए, 25 हो जाए। और 25 करने के लिए हम सबसे पहले एक एक विकल्प को ले लेते हैं, पहला विकल्प ले लेते हैं, 7 - 2 माइनस, देखिए जहां पर मल्टीप्लाई होगा वहां पर माइनस होगा, जहां माइनस होगा मल्टीप्लाई होगा, जहां पर माइनस है वहां मल्टीप्लाई लगा देंगे, देखिए माइनस का मल्टीप्लाई 2। भाई परिवर्तन किसको करना, 2 को और 8 को। अब जहां 2 है वहां क्या करोगे, 8 लिख देना है, ठीक है दोस्त। अब क्या करोगे, अब फिर क्या करोगे, यहाँ डिवाइड को डिवाइड ही रहने देते हैं, डिवाइड को डिवाइड रहने देते हैं, क्योंकि डिवाइड को परिवर्तन करना नहीं है। फिर क्या करते हैं, 5, अब 2 के स्थान पे 8 हो गया, ठीक है। अब 8 के स्थान पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा दोस्त, 2 लिख देंगे, और जहां पर प्लस है प्लस का प्लस ही लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का माइनस कर लेना, जहां पर मल्टीप्लाई होगा वहां माइनस कर लेना, माइनस कितना करोगे, 8। अब इसको हल करें, 25 के बराबर आ जाता है तो हमारा सही है विकल्प, नहीं तो गलत है। हम बात करें, सबसे पहले क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है, मल्टीप्लाई 2 4 जा 8 होता है, 2 4 जा 8 होता है, यहाँ पर लिख देते हैं 4 लिख देते हैं। अब सेव, फिर देखो पहले डिवाइड होता है इसलिए मैंने डिवाइड किया हूँ, ठीक है। तो फिर मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लाई बोर्ड मार्क से ही चल रहा हो, तो 7 4 जा 28, 28 + 5 - 8, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये दोनों को ऐड कर लेंगे दोस्त, ये दोनों को ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा दोस्त, ये ऐड करोगे यहाँ हो जाएगा
13 के 3 और यहाँ हो जाएगा 33। कितना हो जाएगा 30 -8 कर लेना। ठीक है दोस्त, -8 करोगे। अब बात करो यहाँ से 3 और देखो 3 यहाँ से 3 और -5 तो कितना होगा 25। मतलब पहला ही विकल्प सही है, पहला ही विकल्प सही है, सॉरी पहला ही विकल्प सही है। अब पहला विकल्प सही हो गया। अब हम जैसे जांच के लिए तुम्हें दूसरा भी करके दिखा देता हूँ कैसे होता है। 7 हो गया, ठीक है। यहाँ क्या दिया प्लस दिया है, जहां पर प्लस होगा वहां डिवाइड कर देना है, जहां डिवाइड होगा वहां प्लस कर देना है, और जहां 5 होगा वहां 2 कर देना, जहां 2 होगा वहां 5 कर देना। बस ये इतने करना है। अब देखो 7 को चेंज करने के लिए बोला नहीं इसमें, तो 7 चेंज नहीं करेंगे। माइनस के लिए बोला नहीं तो माइनस नहीं करेंगे, माइनस का माइनस लिख देंगे। अब यहाँ पर देखो 2 के स्थान पर क्या कर देना 5 कर देना, 5 लिख दिया। जहां पर डिवाइड है वहां पर क्या कर देना प्लस कर देना है। दोस्त वहां प्लस कर दे रहे हैं। अब देखो 8 है, 8 को 8 ही लिख देते हैं। अब देखो जहां पर 5 है वहां पर क्या करोगे, अब यहाँ पर देखो प्लस का स्थान पे क्या कर देना है डिवाइड कर देना है। जहां पर 5 है वहां पर कर क्या देना 2 दे देना है। अब फिर क्या करेंगे, देखिए मल्टीप्लाई के लिए कोनो बात नहीं किया है तो मल्टीप्लाई को मल्टीप्लाई लिख देते हैं, 8 लिख देता हूँ। अब इसके बराबर 25 आ जाता है तो हमारा सही है, नहीं तो गलत है। अब दोनों को डिवाइड करोगे 4 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब क्या करेंगे 7, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 देखो 4 8 जा यहाँ पर लिख देते हैं, पहले 7 -5 फिर कितना हो जाएगा 4 8 जा 32 प्लस 32। अब 32 में 7 ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा भाई। ठीक है, ये वाला ऐड कभी नहीं करना है, जहां जहां पर्टिकुलर ये और ये ऐड होता है, ये दोनों ऐड करोगे कितना हो जाएगा, तो कितना हो 39 -5 करोगे भाई, 5 करोगे 34 हो जाएगा। तो आंसर सही हो रहा है नहीं हो रहा है तो ये क्रॉस है, गलत है। ऐसे ही दूसरा भी चेक कर लेना, तीसरा भी यही तीसरा और चौथा भी चेक कर लेना। ऐसे ही किया जाएगा और कुछ करना नहीं है। तो जो विकल्प रखने के बाद आ जाए उसी को पुट कर दो और आंसर हो जाएगा, वही राइट आंसर हो जाएगा। 5@2@1 इक्वल 2 और 18@24@22 इक्वल 4 है। तो 7@11@9 क्वेश्चन बराबर क्वेश्चन मार्क। ये क्या है क्वेश्चन मार्क है दोस्त, ये क्या है क्वेश्चन मार्क है। कह रहा है जो ये क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के बराबर क्या आएगा, तो ये जो आया है 2, जो 2 आया है जैसे ही आया होगा 2 उसी के आधार पे ही आया होगा। हम बात करें, अब हम पहले ले लें 5 + 2 + 1 बराबर कितना है 8 है। तो 8 का घनमूल निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 घनमूल का मतलब 3 का जोड़ा बराबर 2। ये कितने का रहा है क्यूब बना ले रहे हैं, तो मतलब ये क्यूब के बराबर लिखा जा रहा है। किसके बराबर क्यूब, घनमूल निकालना है। जो हम ऐड करेंगे इसको ऐड करने के बाद घनमूल निकाल लेते हैं। ऐसे ही इसको भी कर लेते हैं दोस्त, पहले इसका क्यूब का कितना है 2 आया। अब ऐसे ही दूसरे की बात करो 18 प्लस 24 प्लस 22। अब क्या करेंगे 22 और 18 को ऐड करेंगे यार, तो हमारा होगा कितना, आपका हो जाएगा 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 40 हो जाएगा, क्योंकि इसमें टू कर दोगे 20 में कितना होगा 40 में 24 और ऐड करोगे कितना हो जाएगा आपका 64 का 4 × 4 कर लीजिए। 64 जा 4 4 जा 16 4 जा 4 जा 64। तो हम क्या करें 3 का जोड़ा बनेगा कितना होगा 4 होगा। यहाँ पर देखिए 4 आ रहा है कि नहीं 4 आ रहा है, तो सही है भाई, आंसर सही आ रहा है। अब हम बात करें इसका भी ऐसे निकाल लेते हैं, इसको और इसको ऐड कर लेते हैं और इसके बाद घनमूल कर लेते हैं। कितना 7 + 11 + 9 हो जाएगा। अब 9 में भाई देखिए ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ये हो जाएगा, दोनों को ऐड करोगे 20 हो जाएगा। 20 में कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। और 27 को क्यों करेंगे 3 3 जा 9 9 3 जा 27। तो कितने का
बन रहा है जोड़ है, 3 का 3 का बन रहा है, तो कितना हो गया 3। आंसर कितना आया भाई 3। क्वेश्चन मार्क के बराबर जो आ रहा है, क्वेश्चन मार्क के बराबर जो आ रहा है वो आ रहा है 3 आ रहा है, यही आंसर हो जाएगा दोस्त। क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब हम इसका बात करें, ये कैसे हो सकता है, हल कर सकते हैं, इसका मान आ सकता है। हम बात करें इसको, हम बात करें इसको, क्या कर ले, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसके बराबर जन जो संख्या प्राप्त हो रहा है, हमें ए का मान ज्ञात करना है। यहाँ देखिए ए का मान ज्ञात करना है। अब इसको मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हम देख लेते हैं, सही पड़ता है तो आपको सही है, बराबर में हम ऐसे इसको भी कर लेते हैं। क्या होगा दोस्त, यहाँ पर देखते हैं, जब हम ए बराबर लिखें, ये बराबर इस वाले को माने ए है, ये बी हो गया, सी हो गया, तो ये बराबर लिखते हैं n माइनस n प्लस सी अपान बी, ये हो जाएगा। अब दोनों को सीधा सीधा हम बात करें, 54 कितना हो रहा है 54, और 54 को क्या कर रहा है, 54 को ये प्लस कर रहा है, क्या कर रहा है यहाँ क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, यहाँ कर रहा है जोड़, कितना हो जाएगा 58 कर रहा है, यहाँ कर रहा मल्टीप्लाई, यहाँ कर रहा प्लस, यहाँ कर लो मल्टीप्लाई, यहाँ कर लो प्लस, ये हो गया। ठीक है, जब इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। देखिए हम जो यहाँ लगा रहे हैं ऐसे करना है, यहाँ हो गया मल्टीप्लाई, यहाँ हो गया प्लस, तो कितना हो गया, यहाँ होगा माइनस, यहाँ होगा बी। अब माइनस से देखिए सीधे सीधा 58 में से हम इसको हल करें तो हमारा कितना होगा, अभी सही होगा तो वहां पर के बराबर आ जाएगा, इसके ए के बराबर ये आ जाएगा। अब कितना 58 माइनस कितना 4 अपॉन 9, तो कितना करोगे 54 अपॉन 9 कितना हो गया 6 हो गया, तो सही है 6 के बराबर 6 आ गया। ऐसे ही देखिए दूसरा करोगे, पहला नंबर जाना, ये हम कैसे किया, जो हम दोनों का मल्टीप्लाई किया इतना हुआ, प्लस ऐड किया तो इतना आ गया, बराबर आ गया, तो मैंने यहाँ मल्टीप्लाई लगा दिया, यहाँ प्लस लगा दिया। उसी को क्या किया, एक बराबर निकालना है तो ये फार्मूला मैंने बना दिया इसको, इसी के आधार पे, वो फार्मूले के आधार पे आप हल कर सकते हो। अब हम बात करें दूसरे बात कर ले, इसमें ऐसे ही कर लेते हैं, क्या करेंगे, जहां पर 24 कर लेते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से हम बात करेंगे 24 माइनस सी कितना है, सी कितना है दोस्त, देखो यहाँ सी कितना दिया है 7 दिया है, 7, और फिर कितना करा है, यहाँ पर क्या दिया है देखिए, यहाँ 9 दिया है, 9 लिख देते हैं। अब इसको हम लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 24 को 27 हो जाएगा, 27 अपॉन 9, तो कितना हुआ 3 आया, देखिए 3 आ गया कि नहीं आ गया। ऐसे ही इसको भी कर लेते हैं, कितना होगा, ए बराबर ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम माइनस कर लेंगे, किसको 91 में से माइनस कितना करेंगे 9 कर लेंगे, अपॉन 4 कर लेंगे भाई, कितना हो जाएगा, करो देखिए, इसमें से लेस करोगे तो कितना होगा, आपका हो जाएगा 80, 11 में से क्या होता है 2 हो जाता है, 11 में से 9 2 हो जाता है, अपॉन 4 कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 2 4 जा 8 20, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे 20.5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25 पॉइंट, यही आंसर हो जाएगा दोस्त, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना है 25 है, तो हम क्या करते हैं 25 को 5 से डिवाइड कर दें, 5 2 जा 10, 5 5 5 5 जा 25, कितना 25 है। ऐसे ही इसको भी कर लेते हैं, इसका मान कितना हुआ 12 का, कितना हो जाएगा 48 अपॉन 12 पर डिवाइड करो कितना हो जाएगा दोस्त, देखो 4 आ रहा है। ऐसे इसको करोगे कितना हो जाएगा 24 का,
4 से डिवाइड करोगे 6 आ जाएगा। यही आंसर हो जाएगा दोस्त। क्या हो जाएगा? यही आंसर हो जाएगा।